इस सनसनाती मासूम सूरत को देखकर दया आ रही होगी, लेकिन महाशय को चढ़ाता शॉर्टकट में शादी करने का जोर। जरा देखिए इन तस्वीरों में जनाब को शेरवानी पहने खड़े दूल्हे राजा बहुत उदासी के साथ पुलिस के सामने कुछ कह रहे हैं। आपको लग रहा होगा लड़की वालों ने इन पर दहेज लेने का आरोप लगा दिया, लेकिन नहीं भैया नहीं। इस इंसान को तो दहेज का विरोध करना था। ये इंसान तो मोहब्बत का काहिल था। इस इंसान को तो बस घर चलाने के लिए एक पतिव्रता औरत चाहिए थी। इस इंसान ने तो दहेज देने के नाम पर खुद 35,000 रुपये दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे फिर क्यों ये थाने में खड़ा है। चलिए हम बताते हैं आपको पूरा मामला। दरअसल ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा की हैं, जहां दूल्हे राजा की शादी नहीं हो रही थी। उम्र धीरे धीरे निकलती जा रही थी। बढ़ती उम्र का तकाजा देखते हुए दूल्हे राजा ने पैसा फेंकना शुरू कर दिया। कहा पैसे ले जाओ और बेटी दे जाओ। आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश है जनाब ये, यहाँ फ्रॉड करने वालों के आगे तो बड़े बड़े देश भी नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे ही इनके करीबी फ्रॉड करने वालों को पता लगा कि भैया को दुल्हन की ज़रूरत है, तो 20 साल की हीरोइन का फ़ोटो दिखाकर भैया को बताया कि ये तुम्हारे भविष्य की दुल्हन है। और दूल्हे राजा कसम भगवान गदगद हो गए। पूरे गांव को चैलेंज कर दिया। कहा क्षेत्र में हमारी दुल्हन से किसी की दुल्हन सुंदर हो ही नहीं सकती। इस खुशी में भैया ने 5,000 रुपये और फ्रॉड करने वालों को दिए। कहा जाओ खाओ पियो मौज करो ऐश करो। जब विवाह की तारीख तय की गई और तय तारीख पर दूल्हे राजा मंदिर पहुँचे तो दुल्हन को साड़ी पहनाने के लिए कहा गया। जैसे ही दूल्हे राजा की माँ साड़ी पहनाने के लिए दुल्हन के पास पहुँची तो हैरान रह गईं, क्योंकि दूल्हे की माँ की उम्र से महज कुछ ही छोटी 2 बच्चों की माँ सामने खड़ी थी, जिसके साथ अब दूल्हे राजा की शादी होनी थी। कसम भगवान देखकर नज़ारा दूल्हे राजा की माँ तो हैरान रह गई और किया जमकर तांडव, जिस पर दूल्हे राजा ने भी विरोध जताया। जिसके बाद फ्रॉड लोगों ने दूल्हे राजा पर दबाव बनाते हुए कहा कर लो शादी वरना यहीं जमकर पीटेंगे। लेकिन साहब दूल्हे राजा तो दूल्हे राजा थे, जिसने दहेज का विरोध करते हुए दुल्हन लाने के लिए खुद 35,000 रुपये दे दिए हों। विरोध करने के लिए तो संपत्ति लुटा देगा ये पक्का है। जैसे तैसे निकल कर दूल्हे राजा सीधे कोतवाली पहुँचे और कोतवाल साहब के चरणों में गिर गए। कहा साहब धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा, कलेजा निकाल देंगे लेकिन कार्यवाही करवा के मानेंगे। जिसके बाद कोतवाल साहब ने समस्या सुनी, लेकिन दूल्हे राजा का पेट नहीं भरा और पहुंच गए इटावा के एसपी साहब के पास, जहां कहा मर जाएंगे लेकिन कार्रवाई करनी पड़ेगी। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द कार्रवाई होगी। मासूम दूल्हे राजा का पैसा गया, दुल्हन चली गई। कितने अरमान सजाए थे उस हीरोइन के फ़ोटो देखकर। क्या पता था साहब को 2 बच्चों की अम्मा मिलेगी। ज़रा सोच समझ कर और देखभाल कर शादी कीजिएगा, वरना पता लगे सास अपनी बहू को लेने गई और अपनी ही कम उम्र की देवरानी घर वापस ले आई। फिलहाल अब मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो कार्यवाही तेज हो गई। यूपी अपडेट की खास रिपोर्ट। साथ धोखा हो गया। ये दलाल थे, मेरे पास 35,000 रुपये मेरे खा लिए। वो लीलकंठ मंदिर से लड़की दिखा दी थी, 20 साल की थी वो। उसके बाद जब मैं इन लोगों ने कहा कि चलो कल बहाने डाल ले आओ। कौन दलाल थे, उनके नाम बताओ। छोटे भदौरिया और मतलब बुद्धे तोमर। क्या हुआ था फिर उसके बाद सर इन्होंने वो कल मेरे को बुलाया कि चलो विदा कर लो, चल के बहाने डाल लो। तो मैंने इको गाड़ी कर ली सर। कल सुबह से फ़ोन कर रहे रुपए मैंने इनको दे दिया। परसों 25,000 एकदम मैंने 35,000 रुपये इन पर दे दिए। 5,000 पीवे खावे को सर दे दिए। 25 तारीख को पीवे खावे को दे दी मैंने, सब दे दिए। जब कल बोले कि चलो विदा कर लो चल के अपनी, तो नहीं ठीक है। तो बोले कि कानपुर से लड़की अभी आई नहीं है। फिर ठीक है तो मैंने सर हाँ लड़की सर लीलकंठ मंदिर से दिखाई थी इन्होंने। मैंने 1,000 रुपये और मिठाई का डिब्बा दिया था उसको। कौन सी लड़की थी, कितनी उम्र थी, क्या थी? उसकी उम्र थी 20 साल की, 20 एज थी उसकी। वो गोरी पीरी थी। नाम सुनीता बताया था। अच्छा, हाँ। क्या हुआ आगे? उसके बाद जब मैं कल तुमने देख लिया था नीलकंठ मंदिर पे, देखा था? हाँ। लड़के जो मेरे गांव के ही है ना, जो लड़की हाँ लड़की लीलकंठ मंदिर से मैंने देखी थी सर। क्या क्या दिया उसको? मैंने मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में 1,000 रुपये दिए। उसके माता पिता साथ में थे? माता नहीं है उसकी, जन मौसी जन बुआ बताई, बुआ हाँ ऐसा कुछ बताया। फिर उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे कहा भी जब चले गए देखभाली पक्की करके, बोले ठीक है। बातचीत हुई तो बोले ठीक है। तब मैं इधर से आया, मैं घर पे आया
उस दिन भी इन्होंने रुपए ले लिए थे मेरे से, 24,000 एक लिए, 11,000 एक लिए, ऐसे टोटल 35,000 रुपये ले चुके। फिर बोले चलो कल तुम्हारी हम भावरे डरवा ले आएँ। जो मैं कल सर आया तो मैंने देखा, फिर गाड़ी ली को लेके बोले कालीवाल मंदिर चलो। मैंने कालीवाल मंदिर का पहले फ़ोन लगा, पूछ ली वो कहाँ आएगी पार्टी, लड़की वाले पूछ लो किधर हैं। तो ये बोले कि कानपुर हैं, अभी कानपुर से निकल रहे। तो हमने कहा कानपुर से निकलेंगे तो 4 घंटा लग जाएगा। हमने अभी वो बजे आएंगे 2 हमने 3 बजे नहीं जा रहे, तो मैं अब घर जा रहा हूँ। जब आ जाए 3 बजे या 4 बजे तब मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। मैं घर पे आ गया, इन्होंने फिर कुछ फ़ोन नहीं किया। फिर जब मैंने शाम को फ़ोन किया तो बोले सुबह आज। तो आज जब आए तब इन्होंने आज काली माँ के मंदिर पे, आज काली माँ के मंदिर पे एक अकबरपुर की कोई लेडीज 45 साल की थी, उसको लेके आई। बोली चलो का यहाँ की शादी कर लो, इसको कपड़े वपड़े पहनाओ, साड़ी आड़ी। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं साड़ी पहनाने माँ मेरी गई तो देखा कि ये लड़की तो है ही नहीं, इसकी उम्र 45 साल है और वो थी 20 साल की एज की। तो माँ ने कही ये क्या मेरे साथ धोखा कर रहे तुम लोग दलाल हो के।